हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट ने आपको गोस्ट क्यों किया। ठीक है, लेट्स सी हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर ने आपको गोस्ट क्यों किया। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, और कल मुझसे एक वीडियो रिपीटेडली अपलोड हो गई थी, लेकिन मुझे वो करनी नहीं थी। वो एक सिमिलर मेरे मोबाइल में वो मैंने डिलीट नहीं की थी उसको अपलोड करने के बाद। उसके बाद जो लोगों ने यहाँ पर कहा, कमेंट करना स्टार्ट किया, तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को समझा करें, अंडरस्टैंड क्या करें। हम भी इंसान हैं, कभी गलती हो जाती है। मैं दिन में 4 वीडियोस आप लोग के लिए अपलोड करती हूँ अलग अलग टाइम पे, लेकिन वो मैंने डिलीट नहीं करी क्योंकि मैं बिज़ी थी। इसके अलावा भी और भी लाइफ में चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में चल रही है। जैसे आप लोग आम इंसान हैं, हम भी वैसे ही हैं। ठीक है, नॉर्मल हमारी भी लाइफ होती है, लेकिन उसके नीचे जो कमेंट आप लोगों के आना स्टार्ट हुए कि ऐसा मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि मैं आप लोगों को पागल बनाऊं या रिपीटेड वीडियो दूं। तो आप लोग इस बात को सोचा करें कि कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है, आप लोगों से भी होती होगी, मुझसे भी हो गई। ठीक है, चलें। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट ने आपको गोस्ट क्यों किया? प्लीज माइंड स्पीड गाइड। मेरे व्यूवर को इनके पर्सन ने क्यों गोस्ट किया, हम इसकी वजह जानेंगे कि आपके पार्टनर आपको बिना बताए या आपकी लाइफ से आपको ब्लॉक कर कर क्यों चले गए, आपकी ज़िंदगी से क्यों निकल के गए वो। ठीक है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट ने आपको गोस्ट क्यों किया। मून, आपके पर्सन किसी टॉक्सिसिटी में कनेक्ट थे। थर्ड पार्टी, कंप्लीटली यहाँ पर थर्ड पार्टी नजर आ रही है। जब आपके पर्सन आपको डील कर रहे थे, आपके साथ साथ यहाँ पर किसी और पर्सन को भी डील कर रहे थे। पर्सन आपको गोस्ट करने की वजह यहाँ पर आपके पर्सन की ये थी कि आपके पर्सन आपको यही नहीं पता था कि आपके पार्टनर आपके साथ साथ किसी और के साथ भी कनेक्टेड हैं। आपके साथ साथ वो किसी और को भी डील कर रहे हैं। आपको ऐसा लगा कि ये पर्सन सिर्फ आपको डील कर रहा है, ये आपके अलावा भी और लोगों से कनेक्ट हो रहा था। ये ऐसा हो सकता है किसी सोशल मीडिया साइट पे वो उस पर्सन से मिला हो, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन आपके अलावा किसी और पर्सन से कनेक्ट हो रहा था। आपको कहीं ना कहीं फियर तो था यहाँ पर, आपको ऐसा लग तो रहा था कि ये पर्सन कहीं और, जैसे आपको इनफ टाइम नहीं दे रहा, या इनफ आपके तरफ इसके अटेंशन नहीं है या तवज्जो नहीं है, या आपको मतलब कि आपको कुछ ना कुछ लग रहा था। लेकिन जो भी लग रहा था वो बिल्कुल ठीक था। ये पर्सन और जिसके साथ भी कनेक्ट हुआ है उसके साथ इसका, जैसे आप, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप लोग के बीच डिस्टेंस हो सकता है। आप लोग का यहाँ पर मिलना, या तो एक दूसरे के साथ एक दूसरे को नॉर्मली टाइम देना, या तो एक दूसरे से मीटअप करना, वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन जहाँ ये कनेक्ट हुआ था उस पर्सन के साथ इसका मिलना आसान था। ठीक है, इसलिए उसको वो रिश्ता ज़्यादा एक भा रहा था, वो ज़्यादा पसंद आ रहा था, क्योंकि उस पर्सन के साथ यहाँ पर ऐसा हो सकता है ये लोग कुलीग्स हों एक साथ, एक कोई बॉस हो कोई यहाँ पर किसी का, या कोई मतलब कि यहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन है, शायद एक साथ काम करते थे, कुछ ना कुछ ऐसा था। जिस पर्सन के साथ जाके कनेक्ट हुआ ये पर्सन, एक तो वो उसकी टॉक्सिक वाइब थी, वो नेगेटिव चीज़ों में बहुत ज़्यादा सामने वाला पर्सन इन्वॉल्व था। आपके पर्सन को एक आपके पर्सन की कहीं ना कहीं ऐसी वाइब थी, लेकिन आप उनके साथ एक पॉजिटिव पर्सन की तरह कनेक्टेड थे। लेकिन एक कहते हैं ना कि आप जिस तरीके का गुमान रखते हो, आप ऐसे ही लोगों के साथ जाके कनेक्ट होते हो। तो ये इस पर्सन को ये पर्सन मिल गया। लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग इनकी सोशल मीडिया साइट पे हो सकती है, इनका इनका बात करना सोशल मीडिया साइट पर हो सकता है फर्स्ट टाइम। उसके बाद इन लोगों का जैसे एक साथ काम किया हो कहीं, या एक साथ काम करने लगे हो, या एक साथ ऑफिस में काम किया हो। मतलब कि यहाँ पर ऑफिस ऑफिस मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मिलना जुलना ज़्यादा था, जो जो कि आपके लिए यहाँ पर मुझे ज़्यादा पॉसिबल नहीं लग रहा। बिल्कुल यहाँ पर आप कंफ्यूज थे, आपको नहीं समझ में आ रहा था इस पर्सन की लाइफ में चल क्या रहा है। जब ये आपसे एक डिफेंसिव मूड में आ रहा था, जब ये आपसे डिस्टेंस बना रहा था, जब ये आपसे जैसे ला ताल्लुकी कर रहा था, आपको समझ में नहीं आ रहा था आपको टाइम क्यों नहीं दे रहा है, यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है। आपको लग तो रहा था शायद ये पर्सन किसी और में इंटरेस्ट ले रहा है, किसी और के साथ कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पर ये पर्सन आपको गोस्ट इसने इसलिए किया, इसकी लाइफ में कोई और, इसको कहीं और अपना इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ दिख रहा था, इसलिए इसने आपको गोस्ट किया। ठीक है, यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी नजर आ रही है। आपके होते हुए, आपके आपके बाद इसने किसी को एंटरटेन किया है,
आपसे पहले कोई और नहीं था, मैं इतना क्लियर कर दूं, आपके बाद इसने किसी और को एंटरटेन किया, ठीक है। और ऐसा हो सकता है इसने मनी के लिए कुछ ऐसा किया हो यहाँ पर, सामने वाले के पास यहाँ पर मनी, इसको बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर मुझे सीधे साधे एक पर्सन से लग रहे हैं जो छोटी मोटी चीज़ों में जैसे मान जाना, जैसे एक जिनकी एक अनमोल चीज़ है जो जिसको समझ लेना है, आप छोटी मोटी चीज़ों से आपका दिल खुश हो जाता है। लेकिन जहाँ ये कनेक्ट हुआ था वहाँ पर जैसे एक चार्म, एक लाइफ, चाहे इसको झूठा सच्चा दिखाया गया हो, लेकिन वहाँ पर इसको लग रहा था कि यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें एक पॉजिटिव हैं, यहाँ पर चीज़ें इसकी ज़्यादा अच्छी बन सकती हैं, कुछ इस टाइप की सिचुएशन, ठीक है। चलें हम देखते हैं आपके पर्सन ने आपको गोस्ट क्यों किया, और देखते हैं कि आपके पार्टनर ने आपको गोस्ट क्यों किया। बिल्कुल, इन लोगों की किसी सोशल मीडिया साइट पर इन लोगों की चीज़ें बातें बातें स्टार्ट हुई। आपसे इस पर्सन की कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा लाइट हो चुकी थी, इसने आहिस्ता आहिस्ता करके आपको अपनी लाइफ से कट ऑफ किया, एकदम कट ऑफ नहीं किया। यहाँ पर आप इसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, इसके साथ आप कहीं ना कहीं से इसको स्टॉक कर रहे थे, नज़र रख रहे थे, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे थे। जैसे फ़ोन कॉल कर लेना बे टाइम, या तो बात कर लेना, लेकिन ये पर्सन आपके लिए कभी भी सीरियस नहीं था, एक पेज की एनर्जी में था, ठीक है। आप एक क्वीन की तरह बिहेव करते थे, ये पर्सन जैसे इमेच्योर पर्सन की तरह बिहेव करता था। ये पर्सन आपका ध्यान इस पर्सन पे था, इस पर्सन का ध्यान किसी और पे था, किसी तीसरी चीज पे था, ठीक है। आपको ये बात स्टार्टिंग में एब्जॉर्ब नहीं हुई, ये पर्सन आपके साथ सीरियस नहीं, ये आपको सिर्फ एक चलाऊ काम के लिए रख रहा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आप नई नई बातचीत होती है तो हर कम्युनिकेशन में इंसान को मज़ा आता है, मतलब कि क्योंकि एक दूसरे के बारे में न्यू न्यू चीज़ें जानने को मिल रही होती हैं, और फिर इंटरेस्ट भी डेवलप हो रहा होता है। फिर जब समझ में आ जाता है यार ये सामने वाला पर्सन हमारे टाइप का नहीं है, मुझे यहाँ पर जिस पर्सन के साथ ये कनेक्ट हुआ है वो पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लग रहा है। आप यहाँ पर खुद कार्ड का कलर चेक कर लें, यहाँ पर ब्लू ब्लैक कुछ इस टाइप का है, पर्पल, और यहाँ एक वाइट है, एक येलोश है। जैसे यहाँ पर एक आपका जो ऑरा था बहुत ज़्यादा प्योर, बहुत ज़्यादा एक शाइन, बहुत ज़्यादा एक लाइटनिंग ऑरा था, और जहाँ ये कनेक्ट हुआ था वहाँ बहुत ज़्यादा डार्क साइड थी। इसने अपनी लाइफ की कुछ टॉक्सिक साइकिल शुरू करी थी उस पर्सन के साथ, ठीक है। आपको गोस्ट करने के बाद इसने कुछ टॉक्सिसिटी स्टार्ट की थी। यहाँ पर ये आपकी एनर्जी शो हो रही है, यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी शो हो रही है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा नेगेटिव रही है, बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस रहा है, जैसे मनी माइंडेड, पैसा कमाना, या तो आपके जैसा मुझे रुझान नहीं लग रहा है। एक आपका मदरली केयरली नर्चर, जैसे आपका माइंड ऐसा है, एक आप इस टाइप के इंसान है जैसे एक माँ होती है, ठीक है। एक अगर आप कोई मेल है तो जैसे एक फादर होता है, प्रोटेक्ट करना, प्रोवाइड करना, आप इस तरीके की एनर्जी। आप फीमेल भी हैं तो तब भी एक आपने एक प्रोवाइडर की तरह इस रिश्ते में काम किया है। आपका सिर्फ एक ही मोटिव था, एक रिस्पेक्टफुल मैरिज, ठीक है। इस पर्सन के साथ जब आप कनेक्ट हुए थे आपको ऐसा लगा था कि यार जब अच्छा इंसान मिल जाए तो शादी करनी चाहिए, ना कि टाइम पास करना चाहिए, ठीक है। तो आपका एक एक सीधा सा एक आपका माइंड था कनेक्ट होना इस पर्सन के साथ। आप इसके साथ इसीलिए कनेक्ट हो रहे थे, आपके माइंड में यही था कि आप इसके साथ मैरिज करेंगे, ठीक है। ये पर्सन आपसे बहुत कुछ होल्ड बैक करता था, ये आपको अपनी लाइफ के बारे में हर चीज़ नहीं बताता था। इसने आपसे अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ होल्ड बैक किया, इसने सब कुछ आपको नहीं बताया, ठीक है। इसने आपको क्लैरिटी नहीं दी है। इसने आपको ज़्यादातर इसने आपके साथ जो एक डिसेप्टिविटी करने की जो वजह बनाई, अपनी फैमिली, जैसे फैमिली एग्री नहीं होगी, कास्ट और कल्चर डिफरेंसेस हैं, मेरी फैमिली नहीं मानेगी, मेरी फैमिली ऐसी है, मेरी फैमिली वैसी है, मेरी फैमिली का इशू है, या इसका इशू है, उसका इशू है। मतलब कि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है क्लियर कट यहाँ पे कोई फैमिली इशू इस पर्सन ने आपके सामने रखा था आपके साथ ना कनेक्ट होने का, लेकिन इस पर्सन को आप अपने टाइप के लगे नहीं थे, क्योंकि ये इसकी टाइप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी। जो इसकी टाइप थी वहाँ पर इसको एक नेगेटिविटी मिल चुकी थी, इसने आपके साथ जो स्नेकी बिहेवियर करा, जो गोस्टिंग करी, वो किसी और ही पर्सन के लिए करी, ठीक है। मतलब कि एक ऐसे पर्सन के लिए जो जो एक खुद एक डार्क साइड में था, क्योंकि इसकी खुद एक इसकी एक वाइब डार्क थी, बहुत ज़्यादा डार्क, जैसे डार्क नाइट ऑफ द सोल, एक टॉक्सिक। जहाँ ये कनेक्ट हुआ बहुत टॉक्सिसिटी थी, वहाँ जाके जब ये कनेक्ट हुआ जैसे ग्रीडीनेस, जैसे बहुत ज़्यादा पैशनेटिव एनर्जी, जो एक 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 इंसान को मेंटली जेल में डाल दे, ठीक है। और आप थे बहुत ज़्यादा क्लियर कट,
आपको सच पसंद है, आप सच के साथ जुड़ते हैं, आप जस्टिस लवर हैं, यहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है, आप खुद, आप इसलिए सामने वाले को क्लैरिटी देते हैं क्योंकि आप खुद क्लैरिटी चाहते हैं। यहाँ पर ये इस पर्सन ने आपको क्लैरिटी नहीं दी, आप इस पर्सन ने आपको जो सच था उसको होल्ड बैक किया, 4 ऑफ पेंटिकल के साथ उस चीज़ को होल्ड बैक किया और आपको ये बताया कि मेरी फैमिली इशू है, मेरी फैमिली एग्री नहीं करेगी। आपने बहुत ज़्यादा पूछने पर बताया होगा कि भाई इसने के बिहेवियर क्यों है, यहाँ पर ये पर्सन आपसे साइलेंट क्यों हो गया, ये पर्सन आपके लिए कंफ्यूज क्यों हुआ। तो इस पर्सन ने आपके साथ इसी तरीके की बातें करी कि मेरी फैमिली इशू है, मेरी फैमिली एग्री नहीं होगी, मेरी फैमिली नहीं मांगनेगी, मेरे कोई यहाँ पर फैमिली का इशू है, मदर फिगर या फादर फिगर कोई इशू है, मतलब कि मैं इस चीज़ को रिजॉल्व नहीं कर पाऊंगा। इसने गोस्टिंग का जो आपको रीज़न दिया वो अपनी फैमिली दी है। मेरी फैमिली इधर आपके साथ जैसे कास्ट कल्चर की वजह से कनेक्ट नहीं होने देगी, वरना वैसे आप देखें तो ये खुद वैसे बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड, जैसे इसको इसको आपको आप इसके बिहेवियर देखें तो इसको ऐसा आपको देख के ऐसा लगे इसको तो अपनी फैमिली से परमिशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है मैरिज की। ये खुद इतना जैसे डिटरमाइंड, इतना इतना ज़िद्दी, इतना अपना अपनी चलाने वाला, इतना ऐसे माइंड का, जैसे आपको नहीं लगता होगा कि आप सोचें बहुत ज़्यादा डीप थॉट करें कि इसकी फैमिली इशू है। जिस तरीके से आप इसको जो सोशल मीडिया पे देखते हैं, जिस तरीके से अपनी लाइफ को गुजारता है, आपको इस बात पे सही से ट्रस्ट नहीं हुआ, आप कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन वर्क कर रही थी, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन, जब इसने स्निकी बिहेवियर करा आप कंफ्यूज थे, आप इस चीज़ को कहीं ना कहीं एक 50% कह सकते हो आपने स्टार्टिंग में, क्योंकि आप इस पर्सन को नए नए जब जानते थे तभी कुछ आप लोग की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जो मेन गोस्टिंग स्टार्ट हुई, ठीक है। 3 मंथ 4 मंथ 2 मंथ के बाद ऐसा कुछ होने स्टार्ट लग गया, लेकिन यहाँ पर 7 मंथ हो सकते हैं किसी किसी के लिए, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन आप लोग के बीच बराबर थी, क्योंकि आप एक इंट्यूटिव पर्सन है, आपको ऐसा लग रहा था हो भी सकता और नहीं भी, जब तक आपको यकीन हुआ कि ये ऐसा नहीं है कुछ और ही है, और तो सच में कुछ और ही था, ठीक है। इस पर्सन को किस तरीके का पर्सन चाहिए था, इस पर्सन ने आपको छोड़ा किसके लिए, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट ने आपको किस किस तरीके के पर्सन के लिए गोस्टिंग करी, प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड। मेरे व्यूवर को इस पर्सन ने किस तरीके के पर्सन के लिए गोस्टिंग करी, इसको किस तरीके का पर्सन चाहिए था, क्योंकि आप मुझे यहाँ पर प्योर सोल की तरह नजर आ रहे हैं, हार्ट ब्रोकन, जो इस पर्सन को जैसे जो कहते हैं ना जैसे का तैसा, जो इसको ऐसा सबक दे जिसको समझ में आए दिल का दर्द क्या होता है। इस पर्सन को ऐसा पर्सन चाहिए था, सामने से इसको वही मिला है जो इसने आपको छोड़ा। नो मुफी नो, ये मुफी रोजाना हमारी रीडिंग में होता है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा पर्सन चाहिए था जो इसको तकलीफ बता के जाए, और वो पर्सन जो भी था जो इसकी लाइफ में आया बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन हो सकता है। सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ मनी मैटर नज़र आ रहा है, मैंने पहले ही स्टार्ट में बताया, वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो सकता है, इंडिपेंडेंट हो सकता है, खुद कमाने वाला, खुद मुख्तार हो सकता है, और एज इन लोग की बराबर हो सकती है। आपका डिफरेंस नज़र आ रहा है मुझे, आपकी और इसकी एज डिफरेंस नज़र आ रहा है। मैं आपकी मेच्योरिटी को इससे कंपेयर नहीं करी, इसकी मेच्योरिटी बिल्कुल बकवास किस्म की है, ठीक है। आपकी मेच्योरिटी एक मेच्योर है, आप एक मेच्योर सोल है, ठीक है। ये मुझे जो पर्सन दिख रहा है वो एक सेम एज, जिसके पास मनी, जो एक मनी माइंडेड हो, बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंडेड हो, इसको ऐसा पर्सन चाहिए था, और सबक भी इसको इसी पर्सन से मिला है, ठीक है। बुरे तरीके से हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है इस पर्सन और इसके बीच। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल, इसने वर्क तो करा उस पर्सन के साथ एक स्टेबिलिटी लाने के लिए, लेकिन वहाँ स्टेबिलिटी मिली नहीं, ये सोचों में गुम है, इसको नहीं पता उधर हुआ क्या है, ठीक है। कि किस तरीके से वो सिचुएशन इसके लिए नेगेटिव बनी, ये समझ नहीं पाया इन दोनों के बीच क्या हुआ, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बीच क्या हुआ। जब इसने गोस्टिंग के बाद इन दोनों के बीच तो एक रिश्ता चला, उसके बाद इन लोग के बीच इन लोग की अलग यहाँ पर हार्ट ब्रोकन सिचुएशन नजर आ रही, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच क्या हुआ, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच यहाँ पर क्या हुआ है। 7 ऑफ फैंस एंड 2 ऑफ 7 ऑफ फैंस दी चैरियट। वो पर्सन डिफेंसिव हो गया, ठीक है, ये इमोशनल हो चुका था उस पर्सन के लिए, जहाँ के वो इमोशनल बिल्कुल नहीं था। ये जब आपके साथ इसने रिश्ता बनाया बहुत ज़्यादा लॉजिकल था, डिवाइननेस को एक जैसे लेसन लर्न कराया है। ये पर्सन उस पर्सन के लिए इमोशनल हुआ जिसके लिए इसको होना नहीं चाहिए था, वो डिफेंसिव हो गया, उसको समझ में नहीं आया उसको कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि उसको यहाँ पर डिफेंसिव चीज़ें नहीं पसंद थी, वो कोल्ड हो गया, डिटैच हो गया इस पर्सन से। जो भी इसके साथ ये एक्ट कर रहा था, जैसे ये पर्सन पास में आपके साथ कोल्ड और डिटैच हो गया था, आपको इग्नोर कर रहा था,
थर्ड पार्टी ने इसको इग्नोर किया, थर्ड पार्टी इसके लिए डिफेंसिव हो चुकी थी, थर्ड पार्टी इसके लिए क्लियर नहीं थी इसके लिए इसको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, आपके पर्सन को चूज करना चाहिए नहीं। थर्ड पार्टी यहाँ पर सिंगल रहना चाहती थी और अपने पेंटिकल्स पे वर्क करना चाहती थी, और ये पर्सन मुझे थोड़ा सा उसके लिए वो होता हुआ दिख रहा है। देखते हैं क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स, आपके पर्सन की एनर्जी है, किसकी एनर्जी है, लेट्स हम चेक करते हैं। क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स, क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स, वो पर्सन इस आपके पार्टनर की लाइफ में इन एंड आउट कर रहा था, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी अड़ियल, जिस तरीके से इस पर्सन ने आपके साथ किया, वो तिगनी का नाच इस पर्सन को, आपके पार्टनर को सामने वाले थर्ड पार्टी ने दिखाया, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको गोस्ट किया, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा अपनी ईगो से ऑपरेट करने वाला, जो बहुत ज़्यादा नफ़ा और नुकसान देखने वाला रिलेशनशिप में, ऐसे ही आपके पर्सन ने पास में आपके साथ किया। सॉरी टू से, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फिश पर्सन रहा है इस पूरी सिचुएशन में। इसने आपके साथ वही किया जो सामने वाले ये जो थर्ड पार्टी इसके साथ करके गई है। बहुत ज़्यादा जैसे अपने प्लान के मुताबिक चलना, उस थर्ड पार्टी के प्लान में मैरिज नहीं थी, उस थर्ड पार्टी के प्लान में सीरियसनेस नहीं थी, थर्ड पार्टी के प्लान में सिर्फ एक अपना वक्त गुजारना था, उसने गुजारा, ठीक है। इन दोनों के बीच की सिचुएशन क्या रही? बर्डन सम सिचुएशन रही, बहुत ज़्यादा बर्डन रही, बैलेंस नहीं बना, इन दोनों के बीच बैलेंस नहीं रहा, ठीक है। इन लोगों के बीच बैलेंस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ये पर्सन, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट में रहे, बहुत ज़्यादा परेशान रहे, लेफ्ट इन द कोल्ड फील करवाया गया। जिस तरीके से आपके पार्टनर ने आपको रिजेक्शन दी थी, इस पर्सन ने आपके पार्टनर को रिजेक्शन दी, ठीक है। यहाँ पर कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करी इस पर्सन के साथ, आपके पार्टनर को ऐसा लगा था कि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग होगी, इस पर्सन ने कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करी, सारा बर्डन आपके पार्टनर ने संभाला, और डिसीजन मेकिंग होने के बजाय यहाँ पर लोगों में बातें हुई इस रिश्ते के बारे में, लोगों ने यहाँ पर आपके पर्सन का मजाक उड़ाया कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ के ऐसे पर्सन को चूज करा, ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में लाना चाहा जो एक किसी काबिल नहीं है, मतलब कि जिन्होंने इस पर्सन को, इस पर आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा ईगो था, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है फाइनेंशियली बहुत अच्छा हो, इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, या तो ये कहीं अपनी ज़िंदगी में किसी पॉइंट पर अच्छा कर रहा हो, इसको ऐसा लगता था ये आपसे बहुत ज़्यादा काबिल है, बहुत ज़्यादा मिच्योर है, बहुत कुछ डिजर्व करता है। तो इधर थर्ड पार्टी ने इसकी वैल्यू उसको याद कराई, जो इस पर्सन ने आपके साथ किया वही इस पर्सन को सामने से देखने को मिला, वही इस पर्सन को सामने से चीज़ें देखने को मिली। ये पर्सन सोच रहा था विक्ट्री आएगी, सक्सेस आएगी, ये पर्सन वेट करता रह गया, लेकिन ये सिचुएशन नहीं बदली आपके पार्टनर के लिए। ये पार्टनर आपके बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हर्ट है। अब देखते हैं ये पर्सन आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, जिस पर्सन ने आपको गोस्ट किया था, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त। बहुत बर्डन उठाया है इस पर्सन ने उस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा बर्डन सम सिचुएशन रही है, बहुत ज़्यादा स्टकनेस रही है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर जैसे एक रिजेक्शन फील करवाई गई है आपके पार्टनर को, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है? आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, 6 ऑफ कप्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं आपके साथ एक न्यू साइकिल बिगिन करना, द वर्ल्ड के कार्ड है, एक न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं आपके पार्टनर आपके साथ। आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, ये पर्सन जानते हैं कि आपने इस पर्सन का बेहद इंतजार किया, अपनी लाइफ में वेट किया है, कंफ्यूज है, इस पर्सन को नहीं पता कि इस सिचुएशन को अब कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे रिजॉल्व किया जाए। यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग, एस ऑफ कप्स, ये पर्सन आप इमोशनली ओवरफ्लो होता है इसका लव आपके लिए, इस सिचुएशन में ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, आपके पार्टनर कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं, कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं, आपकी तरफ आने के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। ये पर्सन सडन आपको कोई टेक्स्ट कॉल कर सकता है, आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए कोई सडन ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन ले सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने जो पास में किया उसकी वजह से कोल्ड डिटैच, और इस पर्सन को आप जैसे आप जिस तरीके से आप पास में इसको वैल्यू देते थे ना, वो वैल्यू दे नहीं पा रहे आप इस पर्सन को, ठीक है। आपको क्लैरिटी चाहिए, यहाँ पे आप भी बिगनिंग चाहते हैं, बट
विदाउट क्लैरिटी आपको समझ में नहीं आता कि आपको इस पर्सन पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। आप अपनी स्ट्रेंथ में, आप अपनी पावर में, ये आपकी एनर्जी, आप अपनी पावर में है यहाँ पर। जैसे अब आपको जैसे पहले जो पेन, जो जो तकलीफ़ें फ़ील होती थी, जो आप जिस रिग्रेट में आप रहते थे, अब आपको नहीं होता। आप अपनी फैमिली लाइफ में खुश हैं, आपकी अच्छी फैमिली आपका आज भी ड्रीम है, लेकिन आप बहुत सोच समझ कर फैसला करेंगे। हर्मिट के साथ आप यहाँ पर बहुत सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग करेंगे। आपको ऐसा लगता है आपने इस पर्सन के लिए पास्ट में बिना सोचे समझे कुछ डिसीजन मेकिंग की थी। आप अपनी लाइफ में एक क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पर इस वक्त मैनिफेस्टर बने हुए हैं। आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो रहे, साइलेंट हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आप बहुत ज़्यादा साइलेंट हुए हैं। इस डेथ के बाद यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुए हैं। आपने खुद को बहुत बदला है। जो भी आपकी रिलेशन, जो भी इस सिचुएशन में स्टार्टिंग से जब तक हुआ, आपके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आया है, एक बड़ा चेंज आया। आप किसी एक एंडिंग से गुजरे, आपने बहुत सोच समझ कर खुद को चेंज करा। आप बिगनिंग चाहते हैं, जजमेंट चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कम्युनिकेशन नेगेटिव पॉजिटिव हर तरीके की हो सकती है। हीलिंग हो रही है इस वक्त, आप हीलिंग फेस में अपनी लाइफ के, ठीक है। यहाँ पर इस वक्त आप किसी हीलिंग फेस में, आप चाहते हैं कि हीलिंग हो जाए, आप हील हो जाए, आपको पीस मिले। आप पीस डिजर्व करते हैं। आपकी सिचुएशन ऐसी है, आप पहले खुद को हील करना चाहते हैं। यहाँ पर आप बिना सोचे समझे कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगे। जो चीज़ आपके लिए बेहतर होगी, आप वो चीज़ चूज़ करेंगे। अब वो चाहे ये पर्सन हो, चाहे कोई और हो, ठीक है। मतलब कि अब मुझे वेटिंग आपकी वो वाली वैसे भी नहीं लगती। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि हाँ, आप ऐसे पर्सन थे जिसने, आपने जिस इसका वेट किया। इस पर्सन को ऐसा लगता है इसने आपके साथ गलत किया, इसीलिए इसको गलत सामने से मिला। इसने आपको वो सब कुछ नहीं दिया जबकि वो आप डिजर्व करते थे। इसने आपको वो वैल्यू नहीं दी, वो रिस्पेक्ट नहीं दी, वो पीस नहीं दिया, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।